अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो इशू होता है पेपर्स के अंदर, अब चाहे न्यू नाइन्थ है या टेंथ क्लास है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए है नाइन्थ और टेंथ क्लास स्पेशली फिजिक्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आके यही कहते हैं कि सर पेपर कंप्लीट नहीं हो सका, हमें कम पूरा पेपर आता था। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि स्टूडेंट शुरू में टाइम का ख्याल नहीं रखते और एंड में जब वो टाइम बहुत कम बच जाता है तो वो फिर स्पीड लगाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द पेपर को सोल्व कर लें। तो आज की ये वीडियो आपको मुकम्मल सिखाया जाएगा इस वीडियो में कि आपने किस तरह टाइम मैनेज करना है और अपने पूरे टाइम में से 10 मिनट भी बचा लेने हैं ताकि आप रीडिंग कर सकें पेपर की, ताकि आप पेपर की प्रेजेंटेशन भी कर सकें। सो इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये पूरी टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिक्स नाइन्थ और टेंथ क्लास दोनों के पेपर जो है वो टोटल टाइम 120 मिनट होंगे, न्यू नाइन्थ क्लास के लिए भी और टेंथ क्लास के लिए भी। और जो टोटल मार्क्स है फिजिक्स के पेपर के स्टूडेंट वो 60 नंबर है। तो इसके अलावा जो पेपर का टाइम है, जो फर्स्ट टाइम पेपर स्टार्ट होता है वो सुबह 9 से 11 बजे तक होगा, यानी 2 घंटे पेपर का टाइम है। और अगर दोपहर को 2 बजे शुरू हो रहा है तो 4 बजे तक आप पेपर देंगे। अब इन 2 घंटों में आपने नाइन्थ और टेंथ क्लास दोनों की जो फिजिक्स है इनको आपने किस तरह सोल्व करना है, किस तरह पूरे पेपर को आपने पूरे पेपर का टाइम मैनेज करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं ये टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए तो टाइम फिक्स है, इसमें कोई हमें जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि जो निगरान होंगे वो खुद ही आपको बता देंगे। राइट टाइम 15 मिनट्स वो आपको देंगे और 15 मिनट के बाद वो आपसे पेपर ले लेंगे। इसका मतलब जब आप 9 बजे पेपर शुरू करोगे तो 9 से लेकर 9:15 तक आपने एमसीक्यू सोल्व कर लेने और अपने माइंड में रखना है कि सिर्फ यही 15 मिनट है, इसके फौरी बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए तो टोटल 15 शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब हर पोर्शन में से आपने 5-5 शॉर्ट हल करने हैं, यानी टोटल 15 शॉर्ट आपने सोल्व करनी है। आपने कोशिश करनी है कि हर शॉर्ट को ज्यादा से ज्यादा भी 3 मिनट देने हैं। जब आप 15 को 3 से जरब करेंगे तो इसका आंसर 45 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल 45 मिनट आपने देने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर आप 45 से ज्यादा टाइम लगा देते हो तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगी लॉन्ग क्वेश्चंस के में। तो कोशिश करें कि 45 मिनट के अंदर अंदर, यानी 9:15 से लेकर 10 बजे तक आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। हो सकता है किसी को 2 मिनट लग जाएं, किसी को 4 मिनट लग जाएं, जैसे मर्जी शॉर्ट क्वेश्चंस को मैनेज करें। पहली कोशिश तो ये हो हर शॉर्ट को 3 मिनट दें आप, ताकि आप किसी का कोई फार्मूला है, यूनिट है, किसी की कोई प्रेजेंटेशन देनी है, हेडिंग्स देनी है, वो आप अच्छे से कर सको। लेकिन कोई डिफाइन है तो आपका उसमें 1 मिनट लग जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि 10 बजे फाइनल टाइम, 10 बजे तक आपके शॉर्ट हल हो जाए सारे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हर लॉन्ग को आपने 25 मिनट देने हैं। इसको भी 25 मिनट देने हैं, इसको भी आपने 25 मिनट देने हैं, यानी टोटल 25 और 25 ये हो गए 50। यूं समझ लें कि 10 बजे से लेकर 10:50 तक आपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करने हैं। स्टूडेंट, 25 मिनट क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन है, थ्योरी में डायग्राम होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, डिफाइंस होती हैं, तो इसलिए आप इसको सबसे कम टाइम देते हो और इसी में नंबर कट जाते हैं। शॉर्ट में 99% चांस है कि नंबर नहीं कटता। आपने अगर तारीफ फार्मूला भी लिख दिया तो नंबर आपको मिल जाता है, बट अगर लॉन्ग की थ्योरी पूरी नहीं है तो आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे। फिर अक्सर ये होता है न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आप पूरी सोल्व करते हो और आंसर सही नहीं आता, फिर से दोबारा सोल्व करना होता है। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को 25 मिनट लाजमी देने हैं। और जो हमने नोट किया वो ये कि शॉर्ट क्वेश्चंस इतने लंबे स्टूडेंट कर देते हैं कि लास्ट सिर्फ 25 मिनट ही बचते हैं और उसमें दोनों लॉन्ग हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर सही से हल नहीं होता। इन दोनों को मैनेज कैसे करना है, कोशिश करें कि 20 मिनट थ्योरी को दें और 5 मिनट न्यूमेरिकल को दें।
इधर भी 20 मिनट थ्योरी को दें और 5 मिनट आप न्यूमेरिकल को दें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, थ्योरी आसान है, तो फिर आप 15 मिनट थ्योरी को दे दें, 10 मिनट न्यूमेरिकल को, लेकिन 25 मिनट आपने टोटल टाइम देना है, इससे ज्यादा नहीं। अब देखें अभी भी 10 मिनट बाकी हैं, 10:50 तक आप शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आखिरी के जो 10 मिनट हैं, ये 10 मिनट आपने रीडिंग करनी है। नंबर 1 कोशिश करनी है जल्दी जल्दी सारी रीडिंग करें, और नंबर 2 अगर रीडिंग आपको लगता है कि सही है या हो चुकी है आपकी, तो आपने वो जो प्रेजेंटेशन होती है एंड में, आप हर हेडिंग के नीचे लाइंस लगाते हो या फिर कोई बॉक्स बनाने कहीं पे कोई लाइंस लगानी है आपने, तो वो आप कर सकते हो। सो ये 10 मिनट आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। अक्सर कोई यूनिट रह जाता है, न्यूमेरिकल है उसको यूनिट देख लेना है इन 10 मिनट में, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी कोई डायग्राम है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पहले से रहता था, तो ये सब आपने आखिरी 10 मिनट में मैनेज करना है। सो स्टूडेंट अगर आप इस पूरे टाइम को मुकम्मल फॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे, आपका पेपर किसी सूरत नहीं रहेगा और आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सो उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।